ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो हमारा टॉपिक होता है ट्रांसफार्मर, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों ये जो प्रश्न होंगे हमारे, ये सभी के सभी आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप अंत तक देखिएगा और वीडियो को ख़त्म होते होते ही आप अपने स्कोर में बताइएगा कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्नों को सही कर पाए और आपका स्कोर क्या रहा है। दोस्तों इससे पहले वीडियो में हमने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया था। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, वो भी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि बिना फ्रीक्वेंसी वोल्टेज बदले वोल्टेज को करंट को बिना फ्रीक्वेंसी बदले वोल्टेज व करंट को कम अधिक करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। यानी दोस्तों प्रश्न क्या रहा है कि बिना फ्रीक्वेंसी बदले, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम नहीं बदलेंगे, यानी बिना फ्रीक्वेंसी बदले वोल्टेज व करंट को कम या अधिक। दोस्तों बिना फ्रीक्वेंसी बदले जो वोल्टेज होता है और करंट होता है इसको हम कम या अधिक यानी कि ज़्यादा और कम कर सकते हैं। इसको करने के लिए कौन सा युक्ति होती है, यानी कौन सा यंत्र होता है, ये आपको बताना है। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑसिलेटर, बैटरी, डायोड और ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों आपको बता दें, जो बिना फ्रीक्वेंसी बदले वोल्टेज व करंट को कम अधिक करने वाला युक्ति होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि सिलिका जेल का प्रयोग किस में किया जाता है। दोस्तों सिलिका जेल जो होता है इसका प्रयोग किस में करते हैं? देखिए, नमी सूखने के लिए, दूसरा वोल्टेज कम करने के लिए, तीसरा पास है ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सिलिका जेल जो होती है ट्रांसफार्मर में, इसका काम होता है कि नमी को सोखने के लिए, जो ट्रांसफार्मर में नमी होता है उसको सोखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। यानी कि ऑप्शन में क्या होगा? ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है ये आपको बताना है। इसके रिगार्डिंग आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है विद्युत चुंबकीय खिंचाव, दूसरा अनुन्य प्रेरण, तीसरा पास है स्वप्रेरण और चौथा कौन सा गया? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें ट्रांसफार्मर जो होता है ना, ये अनुन्य प्रेरण पर काम करता है, यानी कि अनुन्य प्रेरण पर क्या होती है? ट्रांसफार्मर जो काम करती है, यानी कि ऑप्शन में क्या होगा? बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्टेपलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग होता है। दोस्तों स्टेपलाइजर आप लोग देखा होगा, आपके घरों में स्टेपलाइजर लगे होते हैं या आप टीवी चलाते हैं तो उसमें भी आपको स्टेपलाइजर देखने को मिलते होंगे। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि स्टेपलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर जो होता है वो लगा होता है। यानी स्टेपलाइजर आप खोलेंगे अंदर में तो आपको एक ट्रांसफार्मर आता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है लगा होता है, तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ट्रांसफार्मर है जो स्टेपलाइजर में लगा होता है। तो आपके पास ऑप्शन है ऑटो ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, विभवांतर ट्रांसफार्मर, उपयुक्त में से सभी। तो देखिए दोस्तों, जब स्टेपलाइजर की बात करें तो स्टेपलाइजर में जो होता है ना वो ऑटो ट्रांसफार्मर लगा होता है। यानी कि दोस्तों ये क्या होती है ना, आप जब भी देखते होंगे ऑटो कर, यानी कि आपके जो घर में यदि वोल्टेज कम हो जाती है तो वोल्टेज को ज़्यादा करता है कौन? स्टेपलाइजर करता है। यानी कम को ज़्यादा करता है और ज़्यादा होता है उसको कम कर देता है। यानी कि ये ऑटो मोड पे काम करते रहता है, यानी कि अपने आप ये स्वचालित रूप से चलते रहता है। तो इस प्रकार क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिक ऑफ ऑन मीटर में कौन सा ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों क्लिक ऑन मीटर जो होता है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें कौन सा ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, विभवांतर ट्रांसफार्मर, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों क्लिप ऑन मोटर में कौन सा ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं? तो इसमें हम लोग करते हैं करंट ट्रांसफार्मर का। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन में क्या होगा? बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि क्लिप ऑन मीटर में जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो ऑटो करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 फेज सप्लाई को किस कनेक्शन के द्वारा 2 फेजों में बदला जाता है। दोस्तों जो 3 फेज सप्लाई होती है, ठीक है, जो 3 फेज सप्लाई होती है उसको किस कनेक्शन के द्वारा जो है 2 फेजों में बदल सकते हैं। ठीक है, यानी 3 फेज को क्या करते हैं हम लोग 2 फेज में बदल सकते हैं। तो वो कौन सी कनेक्शन के द्वारा बदल सकते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, दूसरा है स्टार डेल्टा कनेक्शन, तीसरा के पास है स्काउट कनेक्शन द्वारा और चौथा कौन सा क्या? वीबी कनेक्शन के द्वारा। तो दोस्तों बता दें जो 3 फेज सप्लाई होती है उसमें जो हम जो कनेक्शन को हम डबल फेज में करते हैं तो वो होता है स्काउट कनेक्शन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? स्काउट कनेक्शन के द्वारा जो होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की कौन सी हानि क्या की जाती है। दोस्तों ट्रांसफार्मर क्या होती है? कुछ हानियाँ होती है। ठीक है, जब शॉर्ट सर्किट लगता है ट्रांसफार्मर में तो प्रश्न कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर को कौन सी हानि ज्ञात होती है। यानी जो शॉर्ट सर्किट जो होती है उसमें ट्रांसफार्मर जो हानि प्राप्त होती है वो कौन सी होती है। देखिए इसके लिए पास 4 ऑप्शन देखे हैं, कॉपर हानि, आयरन हानि, हिस्टेरिसिस हानि और यांत्रिक हानि। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? कॉपर हानि होती है। ठीक है, यानी कि जो शॉर्ट सर्किट लगता है ट्रांसफार्मर में उससे जो हानि होती है वो क्या होती है? कॉपर हानि होती है। ऑप्शन में क्या होगा? ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की कौन सी हानि क्या की जाती है। दोस्तों वहाँ पे था कौन सा?
ये। और यहाँ पे है ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट कह रहा है कि ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा जो ट्रांसफार्मर को जो हानि ज्ञात होती है वो कौन सी हानि ज्ञात होती है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए कॉपर हानि होती है, आयरन हानि होती है, हिस्टेरिस हानि होती है या यांत्रिक हानि होती है। तो दोस्तों आपको बता दें जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है इसके द्वारा क्या होती है, आयरन हानि होती है, यानी कि जो लो होती है, लो ह्रास होता है आप इसे कर सकते हैं, या आयरन लो मतलब क्या होता है, आयरन मतलब लोहा होता है, तो लो हानि भी होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो ऑप्शन में क्या होगा, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे होंगे। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और फिर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में किस सिरों पर सप्लाई देंगे वह कहलाती है। दोस्तों ट्रांसफार्मर में जिस सिरों पर सप्लाई देंगे वह सिरा क्या कहलाती है। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में जिन सिरों पर सप्लाई देंगे वह सिरा क्या कहते हैं। दोस्तों आपने लोगों ने ट्रांसफार्मर देखा होगा, ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, हम जिस सिरे पर करंट का सप्लाई करते हैं ना, उस सप्लाई करने वाले जो पॉइंट होते हैं उसको क्या कहते हैं। देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं और रनिंग वाइंडिंग कहते हैं। तो दोस्तों जिसमें सप्लाई देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। सप्लाई देने वाले क्या कहते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर में अधिक वोल्टेज वाली साइड को क्या कहते हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर क्या होता है ना, अधिक वोल्टेज वाली साइट होती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में अधिक वोल्टेज वाली साइट को क्या कहते हैं, लो टेंशन साइट, हाई टेंशन साइट, प्राइमरी साइट और कौन सा सेकेंडरी साइट, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ट्रांसफार्मर की बात करें ना तो जिसमें क्या होगा, हाई टेंशन साइट होती है, यानी कि जो लो ये वोल्टेज वाली जो साइट होती है, अधिक जो वोल्टेज होती है जिस वहाँ पे वो क्या होगा, हायर हो गया। तो अधिक वोल्टेज वाली जो साइट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये हाई टेंशन साइट कहते हैं, हाई टेंशन लाइन, ये क्या बोलते हैं, लाइन कहते हैं। तो ऑप्शन में क्या होगा, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो ट्रांसफार्मर अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज कर देते हैं ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। यानी दोस्तों ऐसा ट्रांसफार्मर जो अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित कर देते हैं वैसे ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेप अप कहते हैं, स्टेप डाउन कहते हैं, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी कोई ट्रांसफार्मर अधिक वोल्टेज को जब वो लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सिलिका जेल कहाँ रहता है। दोस्तों सिलिका जेल का काम क्या होता है, नमी को सोखने के लिए काम करते हैं। इससे पहले प्रश्न हमने देख लिया है। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि सिलिका जेल कहाँ पर रखा जाता है, ब्रीदर में, मुख्य टैंक में, कंजर्वेटर में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें जो सिलिका जेल होती है वो ब्रीदर में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, ब्रीदर में रखते हैं। ट्रांसफार्मर में जगह होता है ब्रीदर, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिलिका जेल को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर में सुरक्षा रिले क्या होती है। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर में आप सुरक्षा रिले देखे होंगे तो सुरक्षा रिले जो होती है क्या होती है, ब्लॉक जो रिले होती है, करंट रिले होती है, थर्मल रिले होती है और क्या होती है। देखिए जब ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर जो सुरक्षा रिले होती है वो क्या होती है, ग्लूकोज रिले होती है, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर की रेटिंग व्यक्त होती है। दोस्तों ट्रांसफार्मर जो रेटिंग होती है, जो उसको रेटिंग हम जो मापते हैं ट्रांसफार्मर को, उस किस में व्यक्त करते हैं, ठीक है। किलोवाट में करते हैं, किलोवोल्ट एम्पियर में करते हैं, हॉर्स पावर में करते हैं या ब्रेक हॉर्स पावर में करते हैं। तो देखिए दोस्तों ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर में मापते हैं, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा, बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग हम किस में मापते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग किस नाम से जानी जाती है। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है उसे किस नाम से जानते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास प्राइमरी व सेकेंडरी, दूसरा आपके पास है स्टार्टिंग व रनिंग, तीसरा आपके पास है सीरीज व शंट वाइंडिंग और उपयुक्त में सभी, ठीक है। देखिए दोस्तों ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वाइंडिंग लगाया जाता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा इस तरह से वाइंडिंग लगाता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वाइंडिंग लगाया जाता है। वाइंडिंग को किस नाम से जानते हैं, दोस्तों प्राइमरी व सेकेंडरी के नाम से जानते हैं। यानी दोस्तों क्या होता है ना, ट्रांसफार्मर जो वाइंडिंग होती है वो प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर कोर बनाने में किस धातु का प्रयोग करते हैं। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर का कोर बनाते हैं हम लोग तो उस कोर बनाने में जो कौन सी धातु उपयोग की जाती है उस धातु का आपको नाम बताना है। इसके रिगार्डिंग आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, सिलिकॉन स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट स्टील और कास्ट आयरन और कास्ट स्टील, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर जब कोर बनाते हैं तो कोर बनाने के लिए जिस धातु का हम लोग प्रयोग करते हैं वो होता है सिलिकॉन स्टील। किसका प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर को कोर को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ट्रांसफार्मर तेल को किस यंत्र द्वारा टेस्ट किया जाता है। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर में तेल रहता है यानी कि ऑयल रहता है तो उस ऑयल को जो है ना कौन सा ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, यानी कि तेल खत्म हुआ है या अभी भी है। तो देखिए ट्रांसफार्मर तेल को किस यंत्र के द्वारा टेस्ट किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है टांग टेस्टर, टेकोमीटर और मल्टीमीटर और कौन सा क्या, आयरन टेस्टिंग किट। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ऑयल
टेस्टिंग किट के द्वारा दोस्तों क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के तेल को हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर में ताप मापने के लिए लगाया जाता है। दोस्तों क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में एक ताप मापने के लिए जो प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अमीटर कहते हैं, वोल्टमीटर कहते हैं, प्रेशर गेज कहते हैं, ताप गेज कहते हैं। दोस्तों नाम से स्पष्ट है, यहाँ पे क्या है, ट्रांसफार्मर में जो ताप मापते हैं, तो ताप मापने के लिए प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, ताप गेज होता है। तो ऑप्शन में क्या होगा, डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जिस ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होती है उसे क्या बोलते हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर दक्षता होती है, ठीक है, तो जिस ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे कोई भी चीज़ अपने आप में 100% रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर बोलेंगे, यानी कि उसे आइडियल बोलेंगे, यानी कि आदर्श बोलेंगे। यानी कि आदर्श ट्रांसफार्मर जो होती है इस प्रश्न का राइट आंसर होता है, यानी कि जिस ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग कोर से घिरी होती है उसे क्या बोलते हैं। दोस्तों ऐसा ट्रांसफार्मर जिसका जो बाइंडिंग होती है वो कोर में घिरी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं या सेल टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं, उपयोग दोनों, उपयोग से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें, जिस ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग कोर में घिरी होती है उसे हम लोग बोलते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। ऑप्शन में बी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे जो प्रैक्टिस सेट 2 है यहीं पर समाप्त होती है। आपको इस प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न देखने को मिले हैं। अब आपका काम यह है कि आपको बताना है कि इस 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को सही कर पाए और आपका स्कोर क्या रहा है। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने जो साथी हैं इसके साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आपको हमारा जो कंटेंट पसंद आता है, आप इस तरह के डेली कंटेंट चाहते हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपका कंटेंट इस तरह से आपको नहीं मिल पाएगा, तो आप उससे वंचित रह पाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।